तुम आई हो यहाँ, कैसा लग रहा है? मेरे सामने कुछ विशेष जरूरतों वाले बच्चे हैं जिनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और वो अपनी सांकेतिक भाषा में उसका उत्तर देंगे। आगे चल करके मतलब इनको किस प्रकार से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको लेकर के ये चाहेंगे कि हम अपने राज्य को, अपने देश को, अपितु पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करें। छोटी है, पढ़ करके जब बड़ी हो जाएगी तो तुम काम क्या करोगे? क्या काम क्या करोगे? हाँ, बड़ी होगी तो टीचर बनेगी। देखिए ये बता रहे हैं कि ये टीचर बनेंगी, शिक्षिका बनेंगी और शिक्षा के दमखम पर कहीं न कहीं अपने बिहार राज्य में, देश में, अपितु पूरे राष्ट्र में शिक्षा के दमखम पर अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित कुमार जी है। मतलब सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केशुपुर जो एक छोटा सा पंचायत है, उसके गरीब घर से जन्म होकर के इन्होंने अमुक अधीर बच्चों को, जो बोलने में असक्षम नहीं है, सुनने में असक्षम है, उनको कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान के तौर पर उनको पढ़ाया लिखाया और इतना बेहतर बनाया कि उससे प्रभावित होकर के कहीं न कहीं सरकार ने इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 से नवाजा। बॉलीवुड का एक बड़ा ही मशहूर गीत है कर हर मैदान फतह, और उस मशहूर गीत को बिहार के एक लाल ने किस प्रकार से लोगों को दिखाया है, जमाया है, लोगों के सामने प्रदर्शित किया, उसको हम दिखाने जाने हैं। अभी हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुर पंचायत के एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां के बिहार के एक छोटे से प्रदेश के लाल ने अमुक मतलब और बधिर बच्चे जो कहीं न कहीं बोलने में असक्षम होते हैं, सुनने में असक्षम होते हैं, उनको एक शिक्षण संस्थान के माध्यम से उनको पढ़ाया लिखाया है। और वैसे बच्चे जो कह रहे विशेष जरूरतों वाले हैं, जो ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक से बोल नहीं सकते हैं, ठीक से सुन नहीं सकते हैं, उनको शिक्षा के दमखम पर बिहार ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में नाम गौरवान्वित कराया है और खुद की भी एक प्रतिभा जो है पूरे राष्ट्र में गौरवान्वित कराई है। तो उस छोटे से प्रदेश के जो हमारे संजय कुमार सिंह जी है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका ये सफर शुरू हुआ, किस प्रकार से उन्होंने ये अपनी यात्रा शुरू की। तो सबसे पहले तो सर हमारी गरीबों की मुहिम है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। सर ये जो आपका अमुक बधिर बच्चों को पढ़ाने का क्रम है लगभग कब से शुरू है? सर मैं इस तरह का कार्य 2006 4 नवंबर 2006 से स्टार्ट किया था, अपना संस्थान किए थे कि नहीं, और उसमें एक बच्चा से हमने इस यात्रा को शुरू किया था। आज 100+ है उस संस्थान में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। वहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जो नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, और उनको पढ़ाने का जो एक साइन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। और इसकी ट्रेनिंग हमने नोएडा डेफ सोसाइटी दिल्ली से लिया हूँ और CBR का कोर्स मैं बेंगलोर से लिया हूँ, जो इसी फील्ड का ये कोर्स होता है। और आगे सर एक ऐसे माहौल में जहां जब अमुक बधिर बच्चे जन्म ले ले घर में, तो उसके माता पिता उसका साथ छोड़ देते हैं, मतलब उनको भी वो नहीं अपनाना चाहते हैं, नहीं परवरिश करना चाहते हैं, आगे के माहौल में नहीं बेहतर कराना चाहते हैं। उस माहौल में आपने उन गरीब अमुक अधीर बच्चे को पढ़ाने की मतलब कहीं न कहीं प्रेरणा ली, कहाँ से मिला ये प्रेरणा? सर प्रेरणा दिव्यांगों को क्षेत्र में काम करने का प्रेरणा मेरी माँ ही है, क्योंकि मेरी माँ दिव्यांग थी, है कि नहीं। और हमारे मन में यह जिज्ञासा जगी कि से नहीं, मेरी माँ की तरह बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो इस तरह की बेसब्री ज़िंदगी गुजार रही है, और मैं एक उन लोगों के लिए एक नया रोशनी लेकर के आऊँगा शिक्षा के माध्यम से। तो उनको मैं शिक्षा के माध्यम से एक रोशनी भी दे रहा हूँ, और जो मुख बधिर बच्चे हैं उनको एक शिक्षा के माध्यम से एक आवाज़ भी देता हूँ। भले ही वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को लिख करके बता देते हैं वो। तो मैं उस लिखित को मैं एक आवाज़ दिया हूँ। अपनी बच्चे अपनी परेशानी को अपनी लिखित भाषा में या उनकी जो अपनी मदर लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, उससे वो व्यक्त करते हैं। लेकिन ये चीज़ है जो साइन लैंग्वेज जो बताते हैं सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए वो ज़्यादातर रिटन का ही यूज करते हैं। उसके माध्यम से अपनी पीड़ा जो है वो सबको बताते हैं। सर अभी जो जैसा माहौल है, आधुनिक समय है, जो सक्षम है बच्चे पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, बोलने में, उनको संसाधन मुहैया कराते हुए पढ़ाना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पूर्ण है, मतलब चुनौतीपूर्ण है। आपने अमुक बधिर बच्चों को पढ़ाया, चुनौतियां बहुत सारी आती होंगी, कैसे सामना करते हैं? जी चुनौतियां तो आती ही है कि नहीं, क्योंकि जो बच्चे मुख बधिर होते हैं और फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में आते हैं तो उनको भाषा आता नहीं है, उनको भाषा सिखाया जाता है। जब उसकी भाषा को हम सिखा देते हैं तो फिर वो आसान हो जाता है पढ़ाने के लिए।
जी। सर कोई पूरे अपने जीवन काल का जब से ये शुरू किए हैं, कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा पल जहां से आपने लगा हो कि आपको नहीं यू टर्न ले लेना चाहिए, ये जो हमने मान लिया है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? जी, ऐसा बहुत बार आया है मेरे साथ। कैसे सामना किया? बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका, है कि नहीं। हम उसके लायक नहीं थे, सक्षम नहीं थे। एक समय था जो हम एक रेंट पे रूम लिए थे मुजफ्फरपुर में, मात्र 2500 रुपये किराए पर हम लिए थे। वो पैसा भी देने के लिए हमारे पास सक्षम नहीं था। उस परिस्थिति आया था जो मैं इसको बंद कर दूं। उसमें भी एक छठ पर्व आया था, उसमें हम घर में चले आए थे पूरा परिवार। उस समय उस स्कूल का सारा चीज़ चोरी हो गया था। उस विकट परिस्थिति में मेरा ये पूरा मन किया जो मैं टर्न कर लूँ, बंद कर दूँ। लेकिन एक फिर ईश्वरीय रूप में एक भारत जलपान है मुजफ्फरपुर में, उनका पोता मुकेश सिंह थे। अचानक वो आए हैं कि नहीं, और ये पूरा चीज़ को उन्होंने फुलफिल कर दिया। या किचन का जो भी सामान चोरी या वो हुआ, या राशन का जो भी था वो पूरा, और लगभग 5 सालों तक लगातार उस संस्था को राशन देते रहे और हमको हौसला बढ़ाए। और फिर उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। सर अभी जो है वित्त मतलब कहें खर्च भी बहुत होते होंगे, तो ये फाइनेंशियली क्राइसिस को किस प्रकार से सामना करते हैं? ये सब मेरा डोनेशन से आता है। खुद डोनेशन से, मतलब मुजफ्फरपुर प्रदेश के होगा, बिहार के अलग अलग? हाँ, मुजफ्फरपुर से ज़्यादा तो मुजफ्फरपुर के ही है डोनर सब, है कि नहीं। जो अच्छे अच्छे व्यवसायी सब है लोग भी डोनेट करते हैं। अच्छे फैमिली के बच्चे जो हैं वो भी, उनके फादर भी डोनेट करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनसे वो पला जाते हैं मेरे। सर एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अभी जैसी वर्तमान में स्थिति है बिहार की शिक्षा के तौर पर, जो शिक्षकों की बहाली होती है, जिनको पैसे दिए जाते हैं साल के महीने के 50,000, 60,000, 70,000, वो सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते उन बच्चों को जो सक्षम है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में। लेकिन आप मुंह अधीर बच्चों को पढ़ा रहे हैं डोनेशन के माध्यम से, तो उनके लिए क्या प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि उनको किस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरोध किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार तो है, ये है, वो तो नहीं कहा जा सकता। मेरा मेन फोकस वही रहता है। जी। अभी भी किसी फील्ड के लिए अगर हम वर्क करने जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार वाली बात होता है। लेकिन हमने ठान लिया है मन में, मैं नहीं देता हूँ किसी को पैसा, किसी भी अधिकारी को नहीं देता हूँ। क्योंकि वो क्यों देंगे? हम आपके पास आए अपना काम करने के लिए, है कि नहीं। और मैं डायरेक्ट कहता हूँ नहीं दूंगा, और वास्तव में 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगता है, मेरा काम हो जाता है। सर आप विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और आपके सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं उनसे भिन्न हैं, तो आप इनके लिए क्या प्रेरणा देंगे? हाँ, इनको ये कहेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द लाए थे दिव्यांग, है नहीं। हम सभी को यही कहेंगे, वो भी मेरा एक अंग है, उसको भी अपनाएं। और वो भी हमारे समाज का एक अंग है, एक नागरिक है, अच्छे हैं, उनको भी अपनाना चाहिए, वो हमारे अंग है। आपके पंचायत, आप पंचायती तौर पर अध्यक्ष माने जाते हैं मुखिया जी, आपके पंचायत के लाल इतना नाम खाम कर रहे हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है इनको, जो इनको अवार्ड दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, युवा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, तो क्या कहेंगे इस पर? जी। आज जितना भी आज देख लिया है आपने कि कितना पूरे ग्रामीण के बच्चे, हमारे युवा और हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जितना आज उत्साहित है, हर्षोल्लासित है, गर्वान्वित है, और जितना भी अगर व्यक्त किया जाए वह कम है। बहुत ही काफ़ी आज गर्व की बात है कि आज हमारे पंचायत के एक संजय कुमार जी, जो बहुत काफ़ी गरीब परिवार में जन्मे और अपनी कर्म के आधार पर इन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने आप के साथ साथ पूरे पंचायत को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा आज यह स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के बच्चों के बीच जो इनका सम्मान समारोह हुआ है, मैं चाहूँगा सारे आगे आने वाले बच्चे इनसे सीख ले, इनका मार्गदर्शन ले, और किसी भी फील्ड में, अपने जीवन में के किसी भी फील्ड में अच्छे कर्म करके दिखाए, और अपने परिवार को, और जहाँ भी वो रहे वह जगह का नाम रोशन करे। जी देख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें फिर से कि ये जो संजय कुमार जी है, मतलब सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केशुपुर, जो एक छोटा सा पंचायत है, उसके गरीब घर से जन्म होकर के इन्होंने अमुक अधीर बच्चों को, जो बोलने में असक्षम नहीं है, सुनने में असक्षम है, उनको कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान के तौर पर उनको पढ़ाया लिखाया और इतना बेहतर बनाया कि उससे प्रभावित होकर के कहीं न कहीं सरकार ने इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम युवा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 से नवाजा है। और
और मैं आपको बता रहा हूँ ये उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बोलने में सुनने में असक्षम है। और मेरे सामने जो मेरे पीछे अभी जितने भी बच्चे आपको बैठे हुए दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर के छात्र हैं, ये वैसे बच्चे हैं जो सक्षम है। तो कहीं न कहीं असक्षम बच्चों को जो बोलने में सुनने में असक्षम है, इनको पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन इतनी चुनौतीपूर्ण चैलेंजेस को झेलते हुए कहीं नहीं इन्होंने अमुक बच्चों को जो बोल नहीं सकते हैं उनको इस काबिल बनाया जो अपनी गूंज से पूरे शिक्षा के दमखम पर बिहार को पूरी गूंज से प्रभावित कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं वो अपनी गूंज से अपनी सुन से पूरे बिहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बिहार के लाल, और मैं आप लोग को बता दूं कि आई हैव नॉट कम हेयर टू अर्न मनी। मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो बिहार का जो इनलाइटमेंट है उसको दिखाने के लिए कि इस प्रकार के इनलाइटमेंट जब बिहार में जन्म होते हैं तो अपनी कीर्ति से, अपने गौरव से, अपने अनुभव से, अपने प्रतिभा से इतनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं कि पूरा बिहार जो एक कहीं न कहीं रियासत है, एक प्रांत है, राज्य है, वो अपितु पूरे बिहार में नहीं अपनी गरिमा को रख पाता है बल्कि राष्ट्र तक पहुंचा पाता है। तो इस प्रकार के लोग जैसे संजय कुमार जी ने अभी पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया है। अगर एक एक शिक्षक भी जो सरकारी स्कूल में जो करप्ट सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर उनमें एक एक ऐसे शिक्षक हो जाए, ऐसे ऐसे अधिकारी हो जाए, तो बिहार की ये जो शिक्षा व्यवस्था है जो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के आड़ में गिरती जा रही है वो सुदृढ़ हो जाएगी। तो हमने बस एक छोटे से प्रयास से, अपनी एक छोटी सी पहुंच से आपको दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जब लोग ठान लेते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जीत और हार हमारे अंदर है, मान लेंगे तो हार होगी, ठान लेंगे तो जीत होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने ठान लिया कि हमें इसी फील्ड में अमुक बच्चों को, बधिर बच्चे को जो बोलने असक्षम में, सुनने में असक्षम है, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे ताकि एक दिन वो बिहार नहीं अपितु पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा से शिक्षा के दम पर लोगों को प्रभावित करेंगे। और उस ठान लेने को लेकर के इन्होंने प्रभावित किया भी। तो ऐसे ऐसे शिक्षक को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ संजय कुमार सिंह की अपितु इस पूरे पंचायत के बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे, बहुत सारे ऐसे सरकारी अधिकारी होंगे और पीछे बैठे बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो अपने दमखम पर, क्योंकि ये सक्षम है बोलने में, सुनने में, किसी चीज को काफी बारीकियों से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने में, सारे चीजों में सक्षम है। तो ये अपनी शिक्षा के दमखम पर, अपनी प्रतिभा पर, अपने अनुभव पर, अपने वानियों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जिस प्रकार से संजय कुमार जी ने पूरे पंचायत, सकरा प्रखंड और ये पूरे सकरा विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित किया है अपने अनुभवों से, अपने कार्यों से, उस प्रकार वो भी कर सकते हैं। तो हमारी एक छोटी सी प्रयास थी जिसके माध्यम से हम दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार के बिहार में ऐसी भी प्रतिभा है जो लोग बोलने में असक्षम होते हैं उनको आवाज देती है, जो लोग चलने में असक्षम होती है उनको दौड़ देती है, और जो सुनने में असक्षम होती है उनको मधुर वाणियां सुनाती है। तो अभी मेरे सामने कुछ विशेष जरूरतों वाले बच्चे हैं जिनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और वो अपनी सांकेतिक भाषा में उसका उत्तर देंगे। तो सबसे पहले तो सर हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये लोग ये बताएं कि उनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। तुम लोग यहाँ आई हो, तुमको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तुम आई हो यहाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब ये यहाँ आए हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। सर मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचती हैं आगे चल करके, मतलब इनको किस प्रकार से, कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको लेकर के ये चाहेंगे कि हम अपने राज्य को, अपने देश को, अपितु पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करें। छोटी है, पढ़ करके जब बड़ी हो जाएगी तो तुम काम क्या करोगे? क्या काम क्या करेगी? हाँ, बड़ी होगी तो टीचर बनेगी। टीचर बन देखिए ये बता रहे हैं कि ये टीचर बनेंगी, शिक्षिका बनेंगी और शिक्षा के दमखम पर कहीं न कहीं अपने बिहार राज्य में, देश में, अपितु पूरे राष्ट्र में शिक्षा के दमखम पर अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करेंगे। मैं इन बच्चों से जो भी विशेष जरूरतों वाले हैं, मैं इनसे आपको एक मतलब सीख या प्रेरणा देने की कोशिश करता हूँ कि जरा ध्यान से देख लीजिए इनको। ईश्वर ने इनको भी जन्म दिया है, इनको भी अपनी एक विशेष जरूरतों वाली प्रतिभा से नवाजा है, लेकिन
कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके माध्यम से ये तो न तो अपने सही वक्तव्य से लोगों को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, न तो सुन सकते हैं। इतनी मतलब कहीं न कहीं असक्षमताओं को लेकर के भी अपने अंदर इतनी बड़ी प्रतिभाओं को इन्होंने जन्म दिया है कि जिसके दम पर हम पर ये चाहते हैं कि हम शिक्षा जगत में क्रांति लाए, शिक्षिका बने। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी भावनाओं से, इनकी प्रेरणाओं से अपने अंदर इतनी ज़्यादा प्रतिभा का विकास करना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रतिभा ले लेनी चाहिए कि देखिए हमें जो जन्म हुआ है वो इतनी सारी प्रतिभाओं के साथ हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे टीचर्स, फैकल्टी प्रतिदिन हम पर हजारों दिन हम पर प्रति घंटे काम करते, बहुत सारी सीख देते हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा से भटकाव, शिक्षा से दूरियां बनाते हैं। और शिक्षा को छोड़ करके, क्योंकि जिस राज्य में, जिस प्रखंड में या फिर जिस पंचायत में हम खड़े हैं, आज संजय कुमार जी भी अगर अपनी प्रतिभाओं से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। अगर इनके पास शिक्षा नहीं होता या फिर शिक्षा के कदम में, शिक्षा के राह में अपना कदम नहीं ले जाते तो इतनी ज़्यादा लोगों से उपलब्धियां। और एक दो और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये लोग अलग अलग बता सकते हैं कि किन किन वर्गों में पढ़ते हैं। इनसे पूछिए कि ये कौन वर्ग में पढ़ते हैं। क्लास 1 में पढ़ते हैं। अच्छा, इनसे पूछकर बता दीजिए ये क्या बनना चाहती है। ये तो टीचर बनना चाहती है, ये क्या बनना चाहते हैं जी। परी नाम है। इनसे पूछिए कि ये क्या बनना चाहते हैं। मतलब हाँ, मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस साल हमारे यहाँ से 12 बच्चा इंटर पास किया है, जो फर्स्ट डिवीजन से और सेकंड डिवीजन से पास किया है। इस लड़की को देखा है, टैइक्वांडो चैंपियन है। अच्छा, वो क्या होता है सर? ये कराटा का एक कराटे का है ना, टैइक्वांडो स्टेट लेवल का ये चैंपियन है। अभी मॉडलिंग के लिए तो अंकिता पुष्पा, मतलब मेरे यहाँ से मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड तक के वो सफर। सर एक और प्रश्न है कि जैसे आपने इनको ट्रेंड कर दिया, एजुकेटेड कर दिया है ना, इनको जो एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो है, इनका चयन किस प्रकार होगा? आपके इंस्टीट्यूट से होगा या फिर इनके लिए किसी अलग से, मतलब किसी ऐसे एग्जामिनेशन है, उनका आयोजन वगैरह होता है? देखिए, एग्जामिनेशन होता है, उसमें इन लोग का रिजर्व होता है, उसके माध्यम से होता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी है कि नहीं, इन लोग के लिए रिजर्व अगर रखना ही रखना है, 4% जो रिजर्व दिया गया है, जो भी संस्था प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट का हो, उसमें इनको रखना ही रखना है, देना ही है, उनका स्थान देना ही है। मान लीजिए अब बच्चे ये कोई नहीं पढ़ा लिखा, ठीक है, तो बहुत सारे मॉल है, उसमें उसको देना ही है। मेरे यहाँ कम से 20 से 15 बच्चे मूक बधिर मुजफ्फरपुर में कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आप जैसे शिक्षक को सलाम करते हैं, और अपितु हमें ही नहीं, पूरे राज्य को, पूरे राष्ट्र को आप जैसे शिक्षकों को सलाम करने चाहिए। क्योंकि जी, इस साल हमारे संस्थान से 3 बच्चा को हमने डिप्लोमा करवा रहे हैं, स्पेशल टीचर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो पटना में है और स्टडी सेंटर मेरे यहाँ है उसका। मैं सर, अगर किन्हीं बच्चों को जो गांव प्रदेश में, जो रीजनल हम लोग का क्षेत्र होता है, वहाँ से बच्चों को जानकारी भी नहीं होती है, तो अगर बच्चों को दाखिला लेना है तो उसका क्या मतलब प्रोसीजर है? देखिए, वो दाखिला लेने के लिए अगर मान लीजिए कोई सक्षम फैमिली से आते हैं तो डोनेट करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार से हमारा कोई अनुदान नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर पूरे गरीब है तो फिर हमारी कमेटी है, कमेटी उस पर अपना ये निर्णय लेगी, और संभवतः हम लोग ले ही लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसको, है कि नहीं, कि बहुत सारे दानदाता हैं मुजफ्फरपुर में, उनसे सपोर्ट लेकर के हम उनको आगे बढ़ाते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि आप अपने शिक्षा के दमखम पर जिस प्रकार से इन बच्चों को, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को प्रतिदिन पढ़ा लिखा करके प्रभावित कर रहे हैं, बिहार को टोटली प्रभावित कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो सरकारी अधिकारी जो कहीं न कहीं अधिकारिता को लेकर के भ्रष्टाचार के आड़ में प्रतिदिन बिहार को धकेलने का कार्य कर रहे हैं, उनको इन सर से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने आप पर थोड़ा शर्म करना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने उन बच्चों को प्रभावित करने का कार्य किया है, शिक्षित करने का कार्य किया है जो विशेष जरूरतों वाले हैं। और आपके पास जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में किस प्रकार कितने सक्षम है, इसको आप बखूबी जानते हैं। तो थोड़ा इनकी गरिमाओं को बनाए रखें और अपने जो शर्मसार करने वाले कार्य हैं उनको थोड़ा नीचे करें। और बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर समस्याओं पर करने पर है आगे है बिहार की धार। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले बिहार की धार, ताकि हर एक समस्या तक हम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।